हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का प्रथम पेपर देखेंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। विकास किस पर निर्भर करता है? विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। वृद्धि एवं विकास कैसी प्रक्रिया है? वृद्धि एवं विकास सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया है। मानव विकास किसका योग होता है? मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग होता है। नेक्स्ट देखेंगे। विकास का अर्थ है परमाणु से संबंधित मापन परिवर्तन, मात्रा से संबंधित परिवर्तन, और राइट आंसर होगा दोनों। विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में सार्वभौमिक प्रक्रिया यह गलत कथन है, जबकि ये आपके ए और बी सी राइट आंसर है। विशेष से सामान्य की ओर, दिशा सिर से पैर की ओर, और वर्तुलाकार गति यह विकास के संबंध में है। नेक्स्ट देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती। यहाँ पर होगा राइट आंसर होगा प्रतिवर्ती, जबकि निरंतरता और अनुक्रमता और सामान्य से विशिष्ट। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वह प्रतिवर्ती नहीं है, जबकि निरंतरता, अनुक्रमिकता और सामान्य से विशिष्ट यह मानव विकास के सिद्धांत हैं। उन्हें देखेंगे। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधित नियम है। तो वंशानुक्रम संबंधित नियम है समानता का नियम। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ज्ञानेंद्रियाँ, संवेग व मूल प्रवृत्तियाँ, शारीरिक व मानसिक क्षमता। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं वंशानुक्रम व वातावरण, बुद्धि व लैंगिक अंतर, पौष्टिक आहार। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। वृद्धि एवं विकास किस पर निर्भर करता है? वृद्धि एवं विकास वातावरण पर, वंशानुक्रम पर और व्यक्तिक अंतर पर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य अनुक्रिया होती है, बाद में विशिष्ट अनुक्रिया प्रारंभ होती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास के संबंध में सही कथन है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। बाल विकास अध्ययन है। यहाँ पर राइट आंसर होगा बालकों के व्यवहार का, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का, और बालकों के विकास को विभिन्न अवस्थाओं, आयामों एवं क्षेत्रों का। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार मानव विकास वंशानुक्रम वातावरण का योग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। हरलॉक के अनुसार विकास में होने वाले परिवर्तन हैं आकार में, अनुपात में, पुरानी आकृतियों का लोप एवं नई आकृतियों की प्राप्ति। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो यह विकास का सिद्धांत है। बालक उसी वातावरण में सीख सकता है जहाँ उसके अनुभव तथा भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो बालक वहीं सीखता है जहाँ पर उसकी अनुभव तथा भावनाओं को उचित स्थान मिले। बालक वहीं उसी वातावरण में सीखता है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकास रेखीय होता है। यह मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, जबकि आपके नीचे राइट आंसर है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये आपके
पॉजिटिव में आंसर है और ये आपका ऊपर नेगेटिव में आंसर था। विकास रेखीय होता है। प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जात के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। विकास मापन संभव है वृद्धि का। वृद्धि विकास का ही एक चरण है। विकास है गुणात्मक, विकास एक गुणात्मक है। और बालक के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, गर्भाधान से प्रारंभ होती है। शिशु के जन्म से कितने माह में भाषा का विकास होने लगता है? शिशु के जन्म से कितने माह में भाषा का विकास होने लगता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 से 4 माह में भाषा का विकास होने लगता है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रूप, दर, अनुक्रम या उपरोक्त सभी शामिल है। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और क्रमिक प्रक्रिया है? यह स्किनर के अनुसार है। विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। विकास लयात्मक होता है, समान नहीं। यह कथन किसका है? यह हरलॉक का कथन था। यह हरलॉक का कथन है। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। वर्तुलाकार सिद्धांत है। अभिवृद्धि में किसमें परिवर्तन होता है? विकास में परिवर्तन होता है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। बाल विकास का विषय क्षेत्र संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? यह एकीकरण का सिद्धांत है। निम्न में से विकास की अवस्था है? निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है विकास। किस सिद्धांत के अनुसार बालकों के विकास का क्रम तो समान रहता है परंतु विकास की गति की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। वृद्धि का अर्थ है लंबाई, भार का आकार बढ़ना। मानव शरीर के विभिन्न भागों में मात्रात्मक परिवर्तन होना। तो राइट आंसर होगा दोनों। राइट आंसर यहाँ पर होगा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर था आपका अभिवृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि का सही अनुक्रम है गर्भधारण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यह वृद्धि का सही अनुक्रम है। तो फ्रेंड्स ये आपके बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं और ये आपको सीटेट और आपको यूपी टेट में भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस क्लास को सीटेट और यूपी टेट के लिए भी मानकर चलिएगा। तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा इसका संबंध मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। किस सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? तो इसका राइट आंसर है विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत है। विकास के निश्चित दिशा के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मस्तकाधोमुखी या सिर पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है वर्गीकरण का सिद्धांत। यह वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर क्रियाओं का सिद्धांत यह वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा। वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और
और वातावरण की व्यक्ति की मौलिक शक्तियों को प्रभावित करता है। राइट आंसर इसका है वातावरण। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है। राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर है योगफल। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है। बाल विकास बालक के व्यवहार का व्यवहारिक अध्ययन है। राइट आंसर इसका व्यवहारिक है। बाल विकास में होने वाले परिवर्तन के प्रकार निम्नलिखित हैं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। आकार में परिवर्तन, जिसे हम चेंज इन साइज भी कहते हैं। अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रोपोर्शन। पुरानी आकृतियों का लोप। विकास के निश्चित दिशा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में, और इसे मस्तका अधोमुखी या सिर्फ पुच्छीय दिशा भी का सिद्धांत भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर था विकास के निश्चित दिशा के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो राइट आंसर होगा दोनों। वृद्धि एवं विकास से संबंधित सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत। राइट आंसर आपका है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बाल विकास की अवस्थाएं एवं आयाम, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है आगामी आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वह आपका एग्ज़ाम बीएड फर्स्ट ईयर का ही क्यों ना हो, और आपके एग्ज़ाम यूपी टेट और सी टेट में भी ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रश्न है। कौल सैनिक ने व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित सोपान बताए हैं। पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, जन्म से 3 या 4 सप्ताह होता है, जिस शैशवावस्था की आयु 3 से 4 सप्ताह होती है। आरंभिक शैशवा, जिसकी आयु 1 या 2 माह से 15 माह के बीच होती है। उत्तर शैशवावस्था, जिसकी 15 से 30 माह होती है। और पूर्व काल की अवस्था, जिसकी आयु 2.5 से 5 वर्ष होती है। और मध्यकाल की अवस्था, जिसकी आयु 5 से 9 वर्ष के बीच होती है, इसे मध्यकाल अवस्था कहते हैं। और उत्तर बाल्यकाल अवस्था होती है 9 से 12 वर्ष के बीच होती है। और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष के बीच होती है। वॉटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं भ्रूण, शिशु, बालक, किशोर, युवक, प्रौढ़ और वृद्ध। यह वॉटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। पहले भ्रूण होगा, फिर शिशु होगा, शिशु बालक होगा, बालक से किशोर होता है, किशोर से युवक होता है, युवक से प्रौढ़ होता है, और प्रौढ़ से वृद्ध होता है। ये जो कि वॉटसन के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। इसको निम्न प्रकार से भी देखा जा सकता है। तो विकास की अवस्थाएं, पहले भ्रूण होता है, भ्रूण से शिशु बनता है, शिशु से बालक होता है, बालक से किशोर होता है, किशोर से युवक होता है, और युवक से प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ से वृद्धावस्था आती है। तो फ्रेंड्स ये आपके बीएड फर्स्ट ईयर के बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छे प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह आपका बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो कहने का मतलब है, मैं ये बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, मैंने चैप्टर वाइज कराऊंगा, बहुविकल्पीय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।